हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम एरे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मर्ज का ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। मर्ज का ऑपरेशन क्या होता है इसको हमने स्टडी तो पहले ही कर लिया था। थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मर्ज ऑपरेशन बेसिकली ये करता है कि आपके पास कोई दो एरे डाटा स्ट्रक्चर हैं सेम डाटा टाइप के। लेट से एक इंट एरे 1 है और उसके बाद एक इंट एरे 2 है, या फिर एक इंट एरे ए है और एक इंट एरे बी है, और उन दोनों में सेपरेट डाटा है। और आप ये चाहते हो कि ये दो एरेज हैं हमारे पास, तो हम इन दोनों को मर्ज करके कोई एक थर्ड एरे बना दें, ठीक है। और एरे ए का डाटा और एरे बी का डाटा दोनों का उस एक थर्ड एरे में आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, मर्जिंग करना, यानी कि दो एरेज को जोड़ देना आपस में, ठीक है। तो आज हम इस सी प्लस प्लस के अंदर देखेंगे कि ये काम किस तरीके से किया जाता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखेंगे। कोड आप लोगों के सामने है। पहले मैं आप लोगों को इस कोड को रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद में इस कोड को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। बहुत आसान कोड है, अभी तक जो आपने कोड देखे उनसे ज़्यादा आसान है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब तक मैं इसको रन करता हूँ साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ की परेशानी नहीं करनी कि इस कोड के स्क्रीनशॉट लें। हमेशा की तरह इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गिटहब से जाके आप इस कोड को उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे ट्विटर पे पूछ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ग्रुप के अंदर आपके जैसे बाकी स्टूडेंट हैं आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिंक जिनका मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, एरे 1 के लिए हम डाटा दे रहे हैं। पहले मैंने 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया। अब वो कह रहा है कि एक एरे के अंदर तो हमारे पास 1 2 3 4 का डाटा आ गया, अब दूसरी एरे के अंदर आप क्या डाटा देना चाहते हैं। तो मैं इससे आगे का डाटा दे देता हूँ। मैं 5 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ, 8 दे देता हूँ। जब मैंने 8 दे के इंटर प्रेस किया तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स और ऑफ एरे आफ्टर मर्ज, यानी कि उन दोनों को जोड़ने के बाद जो तीसरी एरे बनी उसमें क्या डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें, एरे 1 में जो डाटा दिया था यहाँ से यहाँ तक, और एरे 2 में जो डाटा दिया था यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा मर्ज हो गया, और मर्ज होकर ये चीज़ बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो हम मैन के अंदर आ जाते हैं, और मैन के अंदर जाकर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने एक एरे बनाई एरे ए के नाम से, ठीक है ना। ये सॉरी, मैंने लूप नंबर 1 लिख दिया है, बेसिकली एरे नंबर 1 है, ठीक हो गया। दूसरी एरे हमने बनाई बी के नाम से, और इन दोनों एरेज का साइज़ क्या है, 4 4 है, ठीक हो गया। तीसरी एरे मैंने बनाई है सी के नाम से। ये वो एरे है जिसके अंदर हम ए और बी दोनों को मर्ज करके एक एरे बनाकर हम रखेंगे, और यही वजह है कि इसका साइज़ जो है वो मैंने उन दोनों के इक्वल, दोनों के टोटल के इक्वल रखा है। यानी कि पहली एरे का साइज़ 4 था, दूसरी का भी साइज़ 4 था, तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो इन दोनों ने मर्ज होके इस एरे के अंदर जाना है, तो इसलिए डेफिनेटली इसका साइज़ 8 होना लाजमी था। यहाँ पर मैंने इंट एक वेरिएबल बनाया आई। ये आई बेसिकली फॉर लूप के अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए बनाया। ये वाला जो कोड है आपके सामने, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड के अंदर मैं यूज़र से इनपुट्स लेकर पहली एरे के अंदर सेव करवा रहा हूँ। जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो मैं दूसरी एरे की तरफ आ जाता हूँ, सेम वही पैटर्न रिपीट करते हुए यूज़र से इनपुट लेके दूसरी एरे यानी कि एरे बी के अंदर सेव करवाता हूँ। जब दोनों एरेज के अंदर डाटा आ जाता है तो उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ एरेज को मर्ज करने वाली लॉजिक पे। ये वाली जो साइंस है जो मैंने हाईलाइट की है, ये बेसिकली मर्ज करने वाली लॉजिक है, और ये इससे आगे जो ये कोड है ये मर्ज करके जो तीसरी एरे है उसको स्क्रीन पे शो कराने के लिए है। तो ये कोड बेसिकली कैसे काम करता है मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक स्क्रीन पे मैसेज शो कराया, एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर मर्ज। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फॉर लूप स्टार्ट की 0 से, और मैं 4 तक ही गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 8 तक जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों 4 तक गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया, आई की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है 4 से, फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ जाओ। तो जो थर्ड लूप है यानी कि जिसका साइज़ 8 है, जिसमें हमने दोनों लूप्स को रखना है, सबसे पहले क्या करो, उस एरे के जो सॉरी लूप नहीं, थर्ड एरे जो है जिसका साइज़ 8 है और जिसका नाम सी है, उसके अंदर हमने दोनों लूप्स को रखना है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस थर्ड एरे की आई लोकेशन, आई के अंदर वैल्यू क्या है 0, तो उस एरे की 0 लोकेशन पे मैंने क्या डाटा डाल दिया, ए ऑफ आई का, यानी एरे जो फर्स्ट एरे थी उसकी 0 लोकेशन का डाटा सी ऑफ आई के ऊपर डाल दिया, सी की 0 लोकेशन पे डाल दिया। उसके बाद मैं आगे गया, और इस लाइन के ऊपर आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मैंने क्या किया कि आई
की जो वैल्यू है उसमें प्लस किया 4 को, तो आई की वैल्यू इस वक्त 0 है, तो 0 + 4 = 4 होता है। तो सी की जो फोर्थ लोकेशन है उस पर मैंने बी ऑफ आई का डाटा डाल दिया। दोबारा से जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 0 से 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 छोटा है 4 से, तो हम दोबारा लूप में आएंगे और C1 में मैं A1 का डाटा डाल दूंगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम आएंगे तो 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, तो हम C5 में B1 का डाटा डाल देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे पता है कि मैंने दो एरेज को मर्ज करना है, तो मैंने क्या किया है कि मैं सी एरे जो है हमारे पास, जिसका साइज़ हमारे पास 8 है, उसकी 0, 1, 2 और 3 लोकेशन के ऊपर जो है मैं ए अरे का डाटा डालता चला जा रहा हूँ, और उससे आगे का जो स्टेप है वहाँ पर हर बार मैं क्या कर रहा हूँ कि बी एरे का डाटा डालता चला जा रहा हूँ। यानी कि जब मैं यहाँ पर 0 था तो 0 लोकेशन पे मैंने ए ऑफ आई यानी ए का 0 लोकेशन का डाटा डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं आगे आया और 0 + 4 किया तो मैं 4 हो गया, तो जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने इस 4 लोकेशन पे बी का पहला डाटा डाल दिया। ठीक है, फिर दोबारा से लूप घूमी तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इस 1 लोकेशन पे मैंने एरे फर्स्ट वाली जो थी ए जिसका नाम था उसकी 1 लोकेशन का डाटा डाल दिया, और मैंने इसके अंदर जब इसको प्लस किया 1 + 4 तो 5 हो गया, तो इसकी 5th लोकेशन के ऊपर मैंने क्या किया, बी का डाटा डाल दिया। तो पहली जो 4 लोकेशन है उसके ऊपर ये डाटा आता जा रहा है, और उन 4 लोकेशन से जो आगे की लोकेशन है 5, 6, 7, 8 उनके ऊपर बी का डाटा आता जा रहा है। और इस तरीके से क्या हुआ कि एक वक्त आया कि पहली 4 लोकेशन पे ए का डाटा आ गया, और जो आखिरी 4 लोकेशन से उस पर बी का डाटा आ गया, और ये सी की एक नई एरे तैयार हो गई जिसके अंदर ए और बी दोनों एरेज का डाटा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको फॉर लूप के थ्रू स्क्रीन पे शो करा दिया, तो आपको जो स्क्रीन पे नज़र आया वो सारा का सारा डाटा इसके अंदर अवेलेबल था। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बड़ा सिंपल सा कोड था, आप लोगों को आई होप सो कि समझने में आसानी से समझ भी आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट शो किया करें, कमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट कर दिया करें, ताकि ये वीडियोस आप लोगों की तरह बाकी लोगों को भी रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए और वो लोग भी सीख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करते रहा करें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।